जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज 2 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। घाटी ने कुलगाम जिले के गोलपार में सेना में मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ आधी रात शुरू हुई थी और सुबह इन्हें मार गिराया था। वहीं शोपियां में आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर फायरिंग की। आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। कुलगाम जिले के गोपालपुरा में आतंकवादियों को मार गिराए जाने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। Recovered one AK-47 rifle along with magazine and ammunition, one INSAS which was snatched from Bugam guard, police guard, that has been also recovered. The duo was involved in many cases. One of them, the Akib Bittu, he was involved in attack on police cash van in Mumbai, as well as in attack and looting of Kadar Jammu and Kashmir bank branch. Same this Suhail Rathar was also involved in 2 cases. We have handed over their bodies to the NO case and the investigation of the cases are going on. बुधवार को कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार के घर पर पड़े आयकर विभाग के छापे पर संसद में आज फिर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस सदन में एक बार फिर से इस मुद्दे को उठा सकती है। इससे पहले कल बुधवार को भी राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। इस मामले पर सफाई देते हुए राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई देने की कोशिश की थी, लेकिन जेटली के जवाब से कांग्रेस नाखुश थी। डीके शिव कुमार वही मंत्री है जिनके रिजॉर्ट पर गुजरात के कांग्रेस विधायक रुके हुए थे। इनकम टैक्स की ओर से ये साफ कहा गया कि छापेमारी में शिव कुमार के घर से करीब 10 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पीएम के दौरे के बाद आज असम में बाढ़ के हालात का जायजा लेने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने संभाली है। राहुल गांधी आज सुबह 10:30 बजे अमताला राजगढ़ गांव इलाके में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मुश्किलों को कम करने के लिए और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मिशन हरियाणा में जुटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोहतक दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह बीजेपी कार्यालय में पुस्तकालय और ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही शाह आज वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह के दौरे के आखिरी दिन 4 अगस्त को भी अलग अलग बैठकों का दौर जारी होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद आज उसके समक्ष मुख्य सचिव पेश होंगे। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विभिन्न गंभीर आपराधिक मामलों में जांच एजेंसी की लापरवाही और असफलता के संबंध में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को बार बार बुलाए जाने के बावजूद उनके उपस्थित न होने से न्यायालय की अवमानना मानते हुए सभी मामले सीधे मुख्यमंत्री को भेज दिए हैं। न्यायालय ने मुख्य सचिव को इस संबंध में दिए गए आदेश को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आदेश बताया और साथ ही साथ मुख्य सचिव को आज तलब किया है। हिमाचल प्रदेश के चुनावी संग्राम के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। राज्य को मिले कांग्रेस के नए प्रभारी और महासचिव सुशील कुमार शिंदे ने विधानसभा चुनाव तक हिमाचल में ही डेरा डालने और सभी जिलों का दौरा करने की रणनीति बनाई। आज तैयारियों के लिए इसी दौर के बीच हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में शिंदे भी शामिल होंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में स्कूलों में फेल रही करने की नीति को खत्म करने की मंजूरी दी गई। अब राइट एजुकेशन विधेयक में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के बाद अब राज्य को अनुमति दी जाएगी कि 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा में असफल होने पर उन्हें रोक सके। हालांकि छात्रों को परीक्षा के माध्यम से दूसरा मौका भी दिया जाएगा। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि स्टेट बैंक ऑफ टमाटर भी हो सकता है? जी हां, महंगे टमाटर के इस दौर में अब शायद सब मुमकिन है। लखनऊ में कांग्रेसियों ने महंगे टमाटर को लेकर केंद्र सरकार के विरोध का खोज निकाला है। ये अनूठा तरीका, एक तरफ जहां ग्राहक टमाटर की महंगी कीमतों को लेकर आक्रोश में है, तो वहीं टमाटर बैंक चला रहे कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरीके से टमाटर बैंक को लेकर हमें लोगों की रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हमें उन्हीं तरीके से लगता है कि अब भी इस बैंक की ओर से शाखाएं खोलनी पड़ सकती है। मांगी आई भाई, मोदी बाबू का राज में तेरा मांगी हो गई बात कि टमाटर जो खाना नहीं, अब तो सिर्फ देखना ही रह गया है। और इस मोदी सरकार में अब तो लग रहा है इसको म्यूजियम में टमाटर को रखना पड़ेगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के एसबीजीपीआई निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचने से पहले वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम के निरीक्षण के दौरान मरीज और तीमारदारी को सामना उनसे न हो सके, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया। योगी सबसे पहले ओपीडी में गए और वहां उन्होंने सैंपल कलेक्शन किया। इसके बाद से उन्होंने पल्मोनरी बोर्ड का निरीक्षण किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री के बेटे पर गोलीबारी मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस की माने तो पूरी साजिश पूर्व मंत्री विक्रम गौड़ के द्वारा रची गई थी। उनमें से अपने इलाके में लोगों की सीटों में गैम करने के लिए भाड़े पर गोली चलाने को रखा गया था। विक्रम गौड़ उसके जरिए अपने विरोधियों को फंसाना चाहता था। विजांग में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। यहां पर एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बुधवार को उस समय नगर निगम में हलचल मच गई, जब साइट हैक होने की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही नगर निगम कमिश्नर संजय जैन को पुलिस ने शिकायत दी। साइट पर कश्मीर की आजादी के विषय में मैसेज आए हुए थे। संज्ञान में आया कि ये हैक हो गई ये साइट, तो हमने इसको तत्काल डाउन करके इसमें नया वो कर दिया, नया पेज भी इसमें कर दिया है। और अभी एसपी साहब से भी बात हुई है कि जो उनकी साइबर टीम है वो आके इसकी जांच करे, वो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये कैसे हुआ है। तो मजदूरों ने पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने की शिकायत के साथ स्ट्राइक कर दी। मेट्रो मजदूरों का आरोप है कि उन्हें उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। वनराई पुलिस ने गोरेगांव के नेस्को परिसर में हीरा चुराकर भाग रहे 2 चीनी नागरिकों का मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों के नाम चियांग जांग क्विंग और डेंग जियाबो है। इनके पास से करीब 34 लाख रुपए के हीरे, मोबाइल, चीनी पासपोर्ट और अन्य सामान बरामद हुआ है। में अच्छी तरीके से सर्च किया तो उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स में जो सामान वो कैरी कर रहे थे उसमें एक शैम्पू की छोटे बॉटल के अंदर में वो हीरा बरामद हुई और उसको फिर हमने जब्त किया। बीते दिन छत्तीसगढ़ में बलरामपुर में बाढ़ की वजह से नदी में आई बाढ़ से फंसे शख्स को बचाने के लिए लोगों ने ह्यूमन चेन बचाई। उसे 100 किलो बाहर निकालने के लिए भी कामयाब रहे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स तेज धार में फंसा हुआ है। उसे फंसा देखकर सेना के कुछ जवान और स्थानीय लोग फौरन मदद से आगे आए और उसे ह्यूमन चेन बनाकर बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यहां पर 11 नक्सली हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए। नक्सलवाद के खिलाफ इस स्थानीय प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। देश के सबसे बड़े नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने आज बिहार झारखंड बंद का आह्वान किया है। नक्सलियों ने अपनी वेजा बंद को जायज ठहराने के लिए आरोप लगाए कि सीआरपीएफ सीधे साधे ग्रामीणों में नक्सली होने के आरोप लगाते रहे, उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मान नहीं सके। तो झारखंड में आदिवासी, दलित और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को भी नक्सलियों ने हड़ताल की वजह बताया और मांग की है इसे बंद किया जाए। हालांकि आज हड़ताल में नक्सलवादियों ने जरूरी सेवाओं को शामिल नहीं किया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने परिवहन निगम कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण न होने की वजह से आज सचिवालय कूच का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने गेट मीटिंग में अपनी लंबित चलती आ रही विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष का रास्ता अपनाने का फैसला किया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रमुख मांगों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करना, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 रुपये प्रति माह देना, लंबित दिए जाने का भुगतान आदि शामिल है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत है। नरसिंहपुर के साईखेड़ा के माध्यमिक स्कूल की इमारत जहां पर जर्जर हो चुकी है, तो वहीं लाइब्रेरी भी दयनीय हालात में है। यहाँ का प्रोटेक्टर रूम मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसमें से ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर शिक्षा की हालत कैसी है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप बनारस में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ ही साथ कार्यवाही की शुरुआत होने जा रही है। इस दिशा में वाराणसी प्रशासन ने 49 भूमाफियाओं की सूची जारी की, जिसमें बड़े शिक्षण समूह के संचालक और उद्योगपति दीपक मधोक और सपा के पूर्व नेता मीरचंद पटेल जैसे राजनीतिज्ञों के नाम शामिल हैं। अतिक्रमणकारी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। लगभग 49-50 बड़े अतिक्रमणकारियों की एक लिस्ट
अभी चिन्हित की गई जो पोर्टल पे डाला गया है। अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोगों का प्रयास ये होगा कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार से कूटरचना करके या बलपूर्वक जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है या निजी भूमियों पर भी जिन्होंने दबंगई की वजह से अतिक्रमण या अवरोध किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बागपत में बालोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद से पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। पकड़ में आए बदमाश हाल ही में दोहरे हत्याकांड में शामिल थे, जिसमें से उन्होंने खेत में चारा लेने गई मां बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने जसद्दे वारदात का पर्दा उठाने के लिए बदमाशों ने 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। ये पता चली जो आदेश है मुख्य आरोपी ऑलरेडी उसका भाई का मर्डर कर चुका है, जेल में गया है और वो जमानत पे छूटा है, तब से फरार चल रहा है। और वही मौका पाके इन दोनों को, दोनों महिला को मर्डर कर दिया, क्योंकि केस में ये गवाह भी है, पैरवी भी कर रहे हैं और इसका संपत्ति का विवाद भी चल रहा है। कानपुर में रंगदारी न देना कस्टम कर्मचारी के बेटे को भारी पड़ गया। उस पर कई राउंड फायरिंग हुई और घर पर पथराव कर जमकर तोड़फोड़ की गई। सूचना पर पहुंची कई थाने की पुलिस और अधिकारी घटना की जांच में फिलहाल जुटे हुए हैं। सर तो ये पुलिस वालों को मार चुका है, इसलिए ये 4 साल काट के आया। इसके बाद 8-9 मुकदमे थे, ये 4 साल काट कर आया। उसके बाद इसने आते 2 दिन बाद हमें फ़ोन किया इसने कि मेरी गाड़ी क्यों नहीं लगाई, तुमने इसको मना कर दिया था। 3 दिन बाद इसने तीसरे दिन मेरे घर पर गोली चलाई थी, गोली पत्थर चलाई थी, जिसकी हमने एप्लीकेशन भी थाने में दी थी। सोनभद्र टाइम ये घटना हुई है, जब उन्होंने वो दिखाई उनको रिकॉर्डिंग, उसी टाइम ये घटना हुई है। तो इसमें चौकी इंचार्ज ने अपनी तरफ से जो था उन्होंने वो कार्रवाई की है पूरी। सीसीटीवी में आसपास के कुछ है? सीसीटीवी अब देखे जा रहे हैं, इसमें पूरी जांच की जाएगी, कौन कौन आए थे और कौन कौन इसमें थे शामिल। एक बार सीसीटीवी से कंफर्म हो तभी शिनाख्त हम कर पाएंगे कौन थे। मुगलसराय रेल मंडल में कर्मनाशा और छनेचा स्टेडियम के बीच दिन रात को बुधवार को सुबह करीब 4 बजे मुगलसराय की तरफ से आ रही मालगाड़ी के 16वें डिब्बे पटरी से उतर गए और ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, जिसकी वजह से दिल्ली रूट के मुगलसराय गया रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरे तरीके से बाधित हो गया और पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया, जब दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस के चलते वक्त कैंपियन टूट गई, जिससे ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई और डिब्बे इंजन वाली ट्रेन से अलग हो गए और ट्रेन दौड़ती रही, मगर समय रहते इसका एहसास हो गया और ट्रेनों को रुकवा दिया गया। बाद में गड़बड़ी को ठीक करके ट्रेन को आगे रवाना किया गया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में एक महिला के बाल काट दिए गए। महिला का कहना है कि कोई बाबा घर में आया था और वो अचानक से बेहोश हो गई। जब उठी तो उसे पता चला कि बाल काट दिए गए। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। बाबा से दिखाएंगे। क्या बोल रहे थे बाबा? बाबा ने तो कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद क्या देखा आपने? कुछ भी नहीं देखा, बेहोश। आपको पता नहीं चला आपके बाल किसने काटे? ना। हरियाणा राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी चोटी काटने के मामले बड़ी तेजी से सामने आए हैं। ताजा मामला ताजनगरी आगरा के जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर अचनेरा के गांव मंगरोल जाट का है, जहां पर मिथिलेश नाम की महिला ने अपनी चोटी काटे जाने की शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना के सामने आने के बाद से गांव की महिलाओं में दहशत का माहौल है। चुटिया कट गई है, छनेरे त्याई खूब बढ़िया चाय कर रही। चाय करती की और कट गई है। पतो पर होना है, डर तो बनी रहे जी। और डर तो जो बनने का, चुटिया कटी गैर वो से जानते भैया, कोई बेटा लेके हाजिर हो, कोई कछु कर रहा हो, कोई कछु कर रहा है। और लाला भी है, 3 मुँह पे 2 लाली और लल्लू हैं, तो लल्लू डर के मारे भर्ती करना पर है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और आगरा सहित कई जनपदों में रात को महिलाओं के बाल काटने की घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे प्रेत का साया मान रहे हैं और चुड़ैल मान रहे हैं, लेकिन बुधवार को आगरा के डोकी के गांव में विधवा महिला की ग्रामीणों ने चुड़ैल समझकर पीट कर निर्मल हत्या कर दी थी। यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़क और बाजारों में पानी भर गया, यहाँ तक कि जिला अस्पताल भी 2 फीट पानी में डूबता हुआ नजर आया, जिसके मरीजों और उनके तीमारदारों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस ने 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के पास से कुछ असली नोट भी बरामद हुए और पकड़े गए लोगों में से 2 बुलंदशहर के हैं और एक देहरादून का रहने वाला है। नकली नोटों का धंधा चला रहे थे ये अभियुक्त लोगों को 2000 रुपए के नोट बंद हो जाने का भय दिखाते थे और उनको असली 100 और 500 के नोट लेकर 2000 के नकली नोट दिया करते थे। संत कबीर जिले में दुधारा थाना क्षेत्र के दुधारा गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने गए युवक को प्रेमिका के परिजनों और ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर डाली। इतने पर ही जब ग्रामीणों का दिल न भरा तो युवक के बाल काटकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे मामले पर प्रेमिका के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर देवबंद मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस और ट्रक की सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में महिला और बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। ललितपुर के थाना मंडावरा में साहा महल्ले पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन मकान का एक हिस्सा गिर गया। उस हादसे में मिस्त्री की मौके पर मौत हो गई जबकि मकान मालिक और एक लेबर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। निर्माणाधीन मकान एक हिस्सा गिरा हुआ है। गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के मछली गांव में इन दिनों एक अजीब दहशत का माहौल है जहां पर एक 14 साल की लड़की की रहस्यमयी तरीके से चोटी कटने से घटना ने पूरे गांव में खौफ पैदा कर दिया। खौफ इस कदर है कि गांव की लड़कियों ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया। गांव के कुछ लोग इसे चोटी काटने वाला शैतान बता रहे हैं। बारिश के सीजन में खनन पूर्ति पूरे तरीके से प्रतिबंधित है और बावजूद इसके इलाहाबाद जिले में चोरी छिपे अवैध खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है। जिलाधिकारी इलाहाबाद संजय कुमार ने कहा कि कहीं पर भी अवैध खनन की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पट्टा धारकों द्वारा अवैध खनन किए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लोग अब सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। पीलीभीत की तहसील पुरनपुर में पेशकर की रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें पेशकार विनोद एक शख्स से काम के बदले रुपए ले रहा। हालांकि इस रिश्वतखोर की शिकायत नहीं की गई लेकिन इस वीडियो से मालूम चला कि कैसे भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अमेठी में एक छात्रा का अपहरण हो गया। छात्रा ने अपनी मां के मोबाइल पर एसएमएस कर उसकी जानकारी दी। अभी 2 दिन पहले अमेठी कस्बे में एक छात्र का अपहरण हुआ था और पुलिस 5 घंटे में छात्र को रिकवर करके अपनी पीठ थपथपा रही थी कि छात्रा का अपहरण हो गया, लेकिन पुलिस मामले की फिलहाल अभी जांच कर रही है। मथुरा में साहन गैंग की सूचना पर कौंसी कलां थाना क्षेत्र के गांव विशंभरा पहुंची मथुरा पुलिस और बदमाशों ने जमकर मुठभेड़ की। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक वाली मुठभेड़ में दौरान पुलिस की गोली से बदमाशों को संरक्षण देने वाले ग्रामीण की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पीलीभीत में इन दिनों लोग बाघ का खौफ से डर रहे हैं। आदमखोर बाघ 17 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। लोग दहशत में जी रहे हैं। बाघ के खौफ को लेकर वन विभाग अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे और बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे का इंतजाम किया है। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग के अधिकारी कुछ टाइम तक की पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। दिल्ली से वापस घर लौट रहे मजदूर पति पत्नी झांसी रेलवे स्टेशन पर जहरखानी का शिकार हो गए। बदमाश बेहोश होने पर मजदूर का 45,000 रुपए निकालकर 9-2-11 हो गए। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई जबकि पति की हालात फिलहाल गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बिजली महकमे के निशाने पर अब सरकारी विभागों के वो बड़े वफादार आ चुके हैं जो बिजली तो जला रहे हैं लेकिन मगर उसका भुगतान नहीं कर रहे। मिर्जापुर में बिजली विभाग ने ऐसे सरकारी विभागों के खिलाफ अभियान छेड़ा है जो करोड़ों रुपया बकाया होने के कारण बिजली विभाग के सिंचाई विभाग, नगर पालिका और बाढ़ सागर कॉलोनी, समाज कल्याण और उद्योग अधिकारी, जिला पंचायत के अष्टभुजा डाक बंगला सहित लगभग 5 सरकारी कार्यालयों की बिजली काट दी। बोरीवली से बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स पोल पर चढ़ गया और काफी मनोबल के साथ वो बिजली के खंभे से नीचे उतरा। हालांकि तब तक इस घटना की वजह से 4 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा जबकि 40 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई।
आदमी जब सिस्टम से हारता है तो ना जाने क्या क्या करता है। कुछ ऐसी ही कहानी है गाजियाबाद की रहने वाली अरुणा त्यागी की। अरुणा ने अपने भाई के हत्यारों की सजा दिलवाने के लिए पदयात्रा कर रही है। वो जल्द लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी से मिलकर पुलिस या जुल्म की सच्ची कहानी सुनाएगी। साथ ही साथ वो अपने परिवार के से न्याय भी मांगेगी। अरुणा पिछले 8 दिनों से लगातार अपने बेटे अंकित के साथ पदयात्रा कर रही है। मामला गाजियाबाद के थाना क्षेत्र निवाड़ी के गाँव का है, जहाँ पर 22 मई को अरुणा के भाई प्रवीण त्यागी की हत्या कर दी गई थी। चित्रकूट में एक एड्स पेशेंट की गरीबी और समुचित इलाज न हो पाने की वजह से मौत हो गई। मृतका की 13 साल की बेटी भी एड्स से बीमार है, लेकिन उससे समुचित इलाज न मिल पाया। आईसीसीटी के रिकॉर्ड में महिला और पुलिस मिलाकर कुल 167 एड्स रोगी चिन्हित हैं। हाथरस के थाना सिकंदरदाव में एटा रोड स्थित बुद्ध विहार कॉलोनी में एसटीएफ बरेली और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके घर में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से भाग जाने में सफल रहा। पुलिस ने मौके से 92 तमंचे भी बरामद किए हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण इन दिनों अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला रहे हैं। 27 दुकानों और कुछ मकानों को भी प्राधिकरण ने नोटिस दिया है और कि 15 दिन में उसे लोग खाली कर दे या फिर प्राधिकरण ध्वस्त कर दे। इसी नोटिस के विरोध में बुधवार को लोगों ने जमकर हंगामा किया। गोरखपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक ऐसी मैकेनिक ने एसी ठीक करने आए युवक को मामूली बात पर गोली मार दी। गोली युवक के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। ये पूरा मामला गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी बस स्टेशन का है। राजस्थान सहित देश भर में आस्था का केंद्र माने जाने वाली डिग्गी कल्याण में बीते दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची और इस मौके पर वसुंधरा ने वहां पूजा अर्चना की। इन दिनों डिग्गी का लक्खी मेला चल रहा है, जिसे लेकर वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगरा शमशाबाद कस्बे में बना एनटीपीसी का बिजली घर इस समय विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने आधुनिक तरीके और मशीनों के उपयोग से उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यहाँ से कई राज्यों को बिजली सप्लाई दी जाती है और जल्द ही भूटान से सीधे इस बिजली घर को दी जाएगी। इस बिजली घर को देखने के लिए स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री अगले महीने 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच कभी भी आ सकते हैं। लद्दाख के नुब्रा वैली में इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ पर कैमल सफारी को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला। नुब्रा वैली लेह से करीब 130 किलोमीटर दूर है और यहाँ दूर दूर से सैलानी गर्मियों के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं।